ट्रंप कहते हैं इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सकें। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ट्रंप ने कहा कि इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान भारत की जंग बंद करवाने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सेलिब्रिटीज को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। हुकूमती एलामिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भारतीय जारहियत का मुशाहदा किया जो पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। इस जारहियत के नतीजे में मुतअद्दिद मासूम जानें ज़ाया हो जाएं और ज़ाया हो गई हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियान मासूम के तहत एक महदूद, ठोस और दुरुस्त अस्करी कार्रवाई की, जिसका मकसद सिर्फ जारहियत का जवाब देना और मज़ीद कुशीदगी से गुरेज करते हुए अपने दिफा को यकीनी बनाना था। इस नाजुक लम्हे पर सदर ट्रंप ने गैर मामूली हिकमत अमली और बसीरत का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ भरपूर सफारती राब्ते किए, जिसके नतीजे में जंग बंदी मुमकिन हुई और एक मुमकिन बड़ी जंग टल गई। अगर ये जंग शुरू होती तो इसके असरात जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौके पर सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। आसिफ जरदारी कहते हैं कि शहीद बीबी का विजन आज भी मशले राह है, रहनुमाई के लिए जमहूरियत मजबूत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह के मौके पर जारी पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनकी कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो नाकाबिले फरामोश जदोजहद की, वो आज भी तारीख़ का रोशन बाब है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के ख़िलाफ़ जुर्रत और इस्तकामत के साथ मुज़ाहमत की और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए चलने वाली तहरीकों की क़यादत की। वो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थीं। उनका वियन, कुर्बानियाँ और आवाम से गहरी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इज्तिमाई मेरास हैं। सदर जरदारी का कहना था कि शहीद बीबी हमेशा ख़वातीन की समाजी और मुआशी खुदमुख्तारी की अलमदार रहीं। वो पसमानदा तबकात और अक़लियतों की आवाज़ बनकर उभरी और एक पुरअमन, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान की ख्वां थी। उनके असूली सियासत आज भी एक मुनासिफाना और जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशले राह है। और PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रवाबित रुकने की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ईद के बाद होने वाली मुमकिना पेशरफ्त बानी PTI इमरान खान और पार्टी अरकान के बयानात के बाद रुक गई है। ज़राए का कहना है कि अमेरिका में PTI के एहतजाज की वजह से भी पेशरफ्त रुक गई और बताया जा रहा है कि अमेरिका में एहतजाज की वजह से हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और PTI के संजीदा हल्के सख्त नाराज़ हैं। PTI अरकान का दावा है कि मुश्तरका हिकमत अमली ना होना मसाइल हल होने में रुकावट है। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियत ने रब्ता किया। 26 नवंबर के बाद अहम शख्सियात से यह रब्ता मुख्तसर वक्त के लिए बहाल हुआ था और ईद उल अज़हा के बाद PTI क़यादत के साथ रवाबत और बातचीत होनी थी। इस हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बातचीत के लिए हमारे रास्ते खुले हैं। मुल्क की खातिर संजीदा और नताइज के हामिल रवाबत के लिए तैयार हैं। हुकूमत और हमारी जानिब से चंद अफराद ऐसे हैं जो बयानात या अमल से रवाबत में रुका